नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एग्री मार्केट से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण खबर और इन तीनों खबरों का कीमतों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और मार्केट की अगर बात करें तो बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है बुलियन का मार्केट और ऐसे में आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे बम्पर कॉल के जरिए कि आप किस तरह का कारोबार गोल्ड में कर सकते हैं। लंबी तेज़ी के बाद मार्केट में एक बिकवाली आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है। 74 रुपये नीचे है गोल्ड का भाव MCX पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और आज के लिए शेर खान की राय है कि आप गोल्ड में 28,300 के स्तर पर बाई करिए। 28,870 रुपये का टारगेट होगा। 28,130 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कच्चा तेल 3590 के स्तर पर आप बाई करिए। 3680 का टारगेट होगा। 3540 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड में मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का व्यू है कि आप 398 पर बाई करिए। 404 रुपये का टारगेट होगा, लेकिन 395 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं चीनी से, क्योंकि चीनी पर एक बार फिर से 20% का स्पेशल कैश मार्जिन लगा दिया गया है और ख़रीदारी पर ये मार्जिन लगेगा। बाइंग साइड पर ये मार्जिन लगाया गया है लॉन्ग साइड पर, और मार्जिन में बदलाव 16 जनवरी यानी सोमवार से लागू होगा। और आपको बता दें कि तमाम जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चीनी के और जो लॉन्च होने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं इन सब पर ये लागू होगा। और अब बाइंग साइड में कुल मार्जिन 50% हो गया है, बढ़कर हाल ही में मार्जिन में कमी की गई थी। लेकिन एक बार फिर से इसको यहाँ पर बढ़ाया इसलिए गया है क्योंकि दाम यहाँ पर लगातार चीनी के बढ़ रहे हैं। 7 साल की ऊंचाई पर हाजिर बाजार में चीनी के दाम पहुँचे हैं, तो इसको लेकर कुछ कंसर्न सामने आए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ के एसोसिएट डायरेक्टर होंगे हमारे साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित भी होंगे, शेर खान के हेड कमोडिटी एंड करेंसी। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन रुक कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। खबर ये है कि सरसों पर 5% का अतिरिक्त मार्जिन, जो एडिशनल मार्जिन था, उसको हटा दिया गया है क्योंकि दाम यहाँ पर मस्टर्ड के काफ़ी गिर गए थे और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा है। तो 2 खबरें एग्री मार्केट को लेकर, चीनी पर स्पेशल मार्जिन लगा है और मस्टर्ड से 5% का अतिरिक्त कैश एडिशनल मार्जिन हटाया गया है। किशोर नारने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या व्यू होगा चीनी पर जो मार्जिन यहाँ पर दोबारा इम्पोज किया गया है, क्या इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं प्राइस के ऊपर? कैन यू रिपीट? आई एम नॉट एबल टू हियर। किशोर नारने, चीनी के ऊपर फिर से 20% का स्पेशल कैश मार्जिन लगा दिया है लॉन्ग साइड में, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? आई थिंक पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे जो एक्सचेंज ट्रेडेड वॉल्यूम्स है बहुत बहुत कमज़ोर है। तो प्राइस पे ये जो स्पेशल मार्जिन लगने की वजह से थोड़ा बहुत जो लॉन्ग साइड है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। बट जब प्राइस अल्टीमेटली एज ऑफ नो NCDEX प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल मार्केट सर बहुत बहुत बड़ा है जो वॉल्यूम हम लोग एक्सचेंज पे देख रहे हैं उससे कंपैरेटिवली। तो मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशंस कटेगा और थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, बट अदरवाइज फंडामेंटली शुगर स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली ये काउंटर स्ट्रांग है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं किशोर, चीनी में करंट मार्केट प्राइस के आसपास 15 रुपये नीचे है, उनके लिए आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? आई थिंक 1-2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर 25-30 रुपये अगर नीचे आता है तो यहाँ पे फर्दर बाइंग ही करना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्राइसेस आप अगर 1-2 महीने का अगर व्यू अगर लेके चलें तो यहाँ से एटलीस्ट आपको कम से कम 100 से 120 रुपए का रैली मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर मस्टर्ड से जुड़ी हुई है और सरसों पर
5% का अतिरिक्त मार्जिन हटाने का फैसला एनसीडीएक्स ने किया है और मार्जिन में बदलाव आज से ही लागू है। मार्जिन में बदलाव सभी मौजूदा वायदा सौदों और लॉन्च होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद राजपूत हैं, गोकुल एग्री के सीईओ। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जिस तरह से मस्टर्ड कीमतों में गिरावट आई है, करीब 2 महीने में 700 से 800 रुपये तक दाम गिर गए हैं और यही वजह है कि एक्सचेंज ने ये फैसला लिया है कि मार्जिन यहाँ पर हटाया जाए और जो एडिबल ऑयल के प्राइस है उसके बीच अंतर भी कम हो गया है। इसको आप किस तरह से देख पा रहे हो? आगे का आउटलुक आपका क्या है मस्टर्ड के ऊपर? मस्टर्ड सीड में ये साल जो उत्पादन हो रहा है। हेलो जी विनोद जी बताएं। मस्टर्ड सीड में जो उत्पादन अगले साल 52 से 53 लाख टन था, ये साल बढ़ के 60 से 62 लाख 63 लाख टन है। तो इसमें अभी ये नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। अभी जो 3600 के 350 के रेट के नीचे उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। ओके, तो इससे पाम भी सपोर्ट कर रहा है और सोया भी सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो इससे नीचे जाने की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, और इसके सपोर्ट में कनोला भी है, तो इससे नीचे जाने की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दाम यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन सर, एक और महत्वपूर्ण खबर है कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस के बीच में गैप बहुत कम हो गया है। हरियाणा में सरसों तेल का भाव 81 से 82 रुपये प्रति किलो है, जबकि कनोला ऑयल का भाव 79 रुपीज़ प्रति किलो है और हरियाणा में सोया तेल का भाव 78 रुपये प्रति किलो है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि सारे जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं वो करीब करीब एक हो गए हैं, तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं रहेगी? तो लगता है नहीं रहेगी। और वहाँ में आप सीपीओ और कनोला सोया भी देख सकते हो, तो इससे नीचे की गिरावट नहीं है, तो इसके लिए वो सपोर्ट करेगा। तो आप कह रहे हैं कि लोअर लेवल से यहाँ पर सपोर्ट आएगा प्राइस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। किशोर नार ने, ऐसे में आपका व्यू मस्टर्ड के ऊपर क्या है? जो फ्यूचर मार्केट में मस्टर्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए अब बेस बन गया है, बॉटम आउट हो गया है मार्केट मस्टर्ड का, और यहाँ पर आपकी सलाह बाइंग की होगी? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक यहाँ पे 3880 के आसपास मैं बाइंग का सलाह दूंगा, 3835 का स्टॉप लॉस के साथ, और 4010 4015 के आसपास। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोअर लेवल पर बाइंग करके चलना मस्टर्ड में बेहतर हो सकता है। यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 3917 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के ऊपर किशोर आपका व्यू क्या होगा? तेज़ी है और सोयाबीन में भी लोअर लेवल बाइंग लौटी है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी सोयाबीन में दिख रही है। लंबी गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या व्यू होगा आपका सोयाबीन के ऊपर? आई थिंक बीन, मुझे लगता है कि एक बार 2900 के आसपास जाने का चांसेस है। तो मैं एक बार देखता हूं कि फरवरी वायदा अगर 3100 के आसपास मिलता है तो एक बार बिकवाली करने का सोचता हूं कि 3150 का स्टॉप लॉस के साथ 2920 या 2900 के टारगेट के लिए। बट ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड है। अगर आप मीडियम टर्म मतलब 1-2 महीने का अगर व्यू ले तो प्रॉब्ली 2850 2900 के बीच में आई थिंक बेहतर बाइंग लेवल लगता है। ठीक है, तो आप सोयाबीन में लेकिन इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 3100 के आसपास बिकवाली की कॉल दी गई है किशोर की तरफ से। 2920 का टारगेट होगा, इस पर आप ध्यान रखकर ट्रेड कर सकते हैं। मस्टर्ड में हालांकि 3880 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 4010 का टारगेट होगा। 3835 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो सोयाबीन में बिकवाली और मस्टर्ड में खरीदारी की राय यहाँ पर दी गई है। सोया तेल पर आपका व्यू क्या होगा किशोर? सोया तेल में बाइंग साइड ही प्रेफर करूंगा। यहाँ पे फरवरी वायदा 723 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 717 का स्टॉप लॉस के साथ और 736 का टारगेट के लिए।